नमस्कार विद्यार्थी। प्रॉफिट एंड लॉस की हमारी 7th वीडियो लेक्चर होने वाली है। इससे पहले हम लोग 6 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड जितने भी टाइप हो सकते थे वो हमने कवर करने की कोशिश की है। मे भी कुछ रह गए हों, वो हम लोग आने वाले वीडियोज़ में कवर करेंगे। अच्छा, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग ये सीखने वाले हैं, जो बेईमान दुकानदार होते हैं, डिसऑनेस्ट ग्रोसर या सेलर होते हैं, वो किस तरीके से पैसा कमाते हैं। अच्छा, तो इसको समझने के लिए हम लोग इस चार्ट पे थोड़ा सा ध्यान दें। क्या है ये? आप अपने शहर की स्थानीय किराना से सामान खरीदते हो, और वो कहाँ से लेकर के आएगा? वो होलसेल से लेकर के आएगा, थोक व्यापारी से लेकर के आएगा। अब जो प्रॉफिट और लॉस की बात होगी, अभी तक यहाँ हो रही थी कि आपने खरीदा, आपने बेचा, आपने खरीदा। अब यहाँ हो रही है कि इसको क्या फ़ायदा होगा, इसको क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा। तो ये जो है, ये दुकानदार है, इसको फ़ायदा किस तरीके से होता है? इसको फ़ायदा दो तरीके से होता है। ये यहाँ से भी कुछ फ़ायदा कर ले और आपको बेचने में भी कुछ फ़ायदा करवा ले। ये फ़ायदा दो तरीके से कर सकता है। तो ये रास्ता यहाँ फ़ायदा कर सकता है, और यहाँ जो गैप क्रिएट हो रहा है यहाँ कर सकता है। एक और तरीका है, एक और तरीके से ये हो सकता है। क्या है? या तो वो वजन में फ़ायदा कर ले या पैसे में फ़ायदा कर ले, या तो वजन में कर ले या पैसे में फ़ायदा कर ले। क्या हो सकता है? जब आपसे कहा जाए कि 10% का प्रॉफिट ले रहा है, वो वजन का गड़बड़ी करके क्या कर रहा है, वजन में उसने कुछ चेंज कर दिया। कैसे चेंज कर दिया? अगर वो यहाँ चेंज कर रहा है, यहाँ खरीदते समय और यहाँ बेचते समय, अगर यहाँ 10% की गड़बड़ी करेगा तो किस तरीके से करेगा? ये तो फ़ायदा लेने के लिए बैठा है। क्या मतलब हुआ? क्या मतलब हुआ? जैसे 10% की गड़बड़ी कर रहा है तो कैसे गड़बड़ी करेगा भाई? अगर 10 सामान है या 100 मान लो, एक काम करो, 100 सामान है तो ये कितना लेकर के आ जाएगा? 110 लेकर के आ गया। कितना लेकर के आ गया? 110। अब क्या बोल रहा है? बेचते टाइम भी ये 10% की गड़बड़ी कर दे। भाई बेचते टाइम कैसे 10% की गड़बड़ी करेगा? अगर वो बोलेगा कि मैं आपको 100 दे रहा हूँ, तो आपको देगा कितना? 90 ही देगा। आपको कितना देगा? 90 ही देगा। ठीक है क्या? तो ये कहानी हमें समझनी पड़ेगी, ये कहानी हमें समझनी पड़ेगी। 10 बोल के ले रहा है, लेकिन कितना सामान ले रहा है? 110 ले रहा है। यहाँ आपको बोल रहा है कि मैं 100 दे रहा हूँ, लेकिन दे कितना रहा है? 90 ही दे रहा है। ठीक है क्या? उसने वजन में गड़बड़ी कर दी। ओके। अब क्या हो सकता है? अब ये हो सकता है रुपए में गड़बड़ी कर दे। रुपए में कैसे कैसे गड़बड़ी करेगा वो? रुपए में इस तरीके से गड़बड़ी करेगा, 100 रुपये उस पर लिखा हुआ है, 100 रुपये उस पर लिखा हुआ है। जैसे ही उसने वो सामान अपने पास लिया, उस पर क्या लिख दिया? उस पर लिख दिया 110। क्या लिख दिया? 110। फिर क्या बोला? जब आप तक सामान जाएगा, अब उसके पास आ गया, उसके पास सामान आया, तो उसने आपको क्लियर बोला है, उसने आपको क्लियर बोला है कि भैया मैं आपसे 10% का प्रॉफिट ले रहा हूँ इस पर। कितने का प्रॉफिट ले रहा हूँ? 10% का। तो 10% का प्रॉफिट किस पर लेगा वो? एमपी पर लेगा। 10% का प्रॉफिट किस पर लेगा? एमपी पर लेगा। ठीक है क्या? अब एमपी तो कितना हुआ है? उसने तो खरीदते ही तुरंत क्या लिख दिया है? 110। क्या लिख दिया है 110। अच्छा, इसका 10% कितना होता है? इसका 10% होता है 11। कितना होता है? 11। मतलब वो आपको क्या बेचेगा? उस पर अगर लिखा हुआ कितना है, 110 था, तो उसने बढ़ा करके उसको आपको कितने में दे रहा है? वो 21 में दे रहा है। कितने में दे रहा है? 121। तो यहाँ से समझने वाली बात ये है, यहाँ से समझने वाली बात ये है कि सीपी क्या होता है? जितना पैसा उसकी जेब से गया है, जितना पैसा उसकी जेब से गया है। तो अगर रुपए के टर्म में वो बात करेगा तो ये तो आसान रहेगा हमारे लिए। 100 रुपये उसकी जेब से गया है और उसकी जेब में आया कितना रुपए है? 121। मतलब यहाँ तो उसको क्लियर फ़ायदा हो रहा है। कितने का फ़ायदा हो रहा है? 21% का। कितने का फ़ायदा हो रहा है? 21% का। ठीक है क्या? लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ ऐसा नहीं है। एक बात और, दुकानदार बेईमान है, लेकिन उसमें इतनी ईमानदारी है कि अगर वो वजन की गड़बड़ी कर रहा है, तो अगर नहीं बताया गया है तो उस टाइम पैसे की नहीं करेगा, और अगर पैसे की गड़बड़ी कर रहा है और नहीं बताया गया है तो उस टाइम वजन की नहीं करेगा। हालांकि वजन और रुपए दोनों कर सकता है वो एक साथ, लेकिन कर सकता है। अगर नहीं बताया है तो नहीं करेगा वो। क्वेश्चन में अगर बोला है कि दोनों में कर रहा है तो दोनों में करेगा, अदरवाइज हम लोग अपने हिसाब से कंसीडर नहीं करेंगे। हम ये मान के चलेंगे इतनी ईमानदारी उसमें है कि एक बार में एक ही गड़बड़ी कर रहा है वो। ठीक है क्या? तो ये वाले क्वेश्चन में क्या होगा? ये वाले क्वेश्चन में क्या होगा? यहाँ तो हम लोग यही कंसीडर करके चल रहे हैं। अच्छा, यहाँ क्या कंसीडर करके चल रहा है कि जितना लिया उतना ही बेचा, सिर्फ रुपए में गड़बड़ी करी है। ठीक है। यहाँ क्या बोल रहे हैं कि जितने रुपए में
यहाँ बोला जितना सामान लिया है उतना ही बेचा है, यहाँ क्या बोल रहे हैं जितने रुपए में लिया है उतने में ही बेच रहा है। उसने बताया नहीं भैया मैं आपका अपने अपने वाला करके जो बेचते हैं, क्या बोला जितने का सामान है मैं आपको उतने में ही बेच रहा हूँ। ओके, मतलब मैंने कितने में ख़रीदा है, मैंने मतलब इसने इसने कितने में ख़रीदा उसको, 100 रुपये में। मैं आपको कितने में दे रहा हूँ, मैं आपको 100 रुपये में ही दे रहा हूँ। कितने में दे रहा हूँ, 100 रुपये में ही दे रहा हूँ। ये ठीक है क्या? प्रॉफिट लॉस किस चीज़ पर होता है, सीपी पर होता है। किस पर होता है, सीपी पर होता है। 100 रुपये में ख़रीदा, 100 रुपये में बेच दिया, ओके। अच्छा, जब 100 रुपये में उसने उसको 100 रुपये दिए तो सामान कितना आ गया उसके पास, सामान कितना आ गया, सामान 110 आ गया। मतलब 100 रुपये में कितना सामान ले आया उसने, 110। तो रुपये डिवाइडेड बाय सामान क्या होता है, रेट होता है ना। तो हम लोग प्रॉफिट और जो लॉस है वो रेट पर निकालेंगे, ठीक है। तो ये रेट आ गया, सीपी का रेट आ गया। ये क्या है भाई, बेच रहा है और बेचते टाइम कितना सामान दे रहा है, इतने रुपए। जब उसने ग्राहक से लिए, इतने रुपए ग्राहक से लिए, तो उसको अपनी तरफ से सामान कितना देना पड़ा, अपनी तरफ से सामान मात्र देना पड़ा है 90। अगर ये फंडा आपकी समझ में आ गया है तो डिसऑनेस्ट सेलर से रिलेटेड कितना भी टफ सवाल आए हम उसको कर पाएंगे। ये फंडा एक बार फिर से समझें कि 100 रुपये में ही भी खरीद रहा है, 100 रुपये में ही बेच रहा है, लेकिन खरीदते समय 10% की गड़बड़ी कर दी। अगर 100 सामान लिया है तो 110 लेकर के आ रहा है, तो 100 रुपये में उसके पास तो इतना सामान आ गया ना, तो उसके लिए तो सीपीए है, जितना पैसा उसकी जेब से गया है। एसपी क्या है भाई, 100 रुपये उसने ग्राहक से लिया और उसको सामान 90 ही दिया, ठीक है ना। तो यहाँ देखें हम लोग, ये तो अनुपात है एक, ये तो हम लोग मान के चल रहे हैं ना, ये अनुपात है। तो आप देख रहे हैं क्या, 100 से 100 कैंसिल हो गया, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। तो सीपी और एसपी, अच्छा ये 9 इधर चला जाएगा, 9 यहाँ आ गया और 11 हमारा यहाँ आ गया। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 2 का। किस पर हो रहा है, सीपी पर। सीपी कितना है, 9 है, तो क्या हो जाएगा हमारा 2 डिवाइडेड बाई 9। एंड 2 डिवाइडेड बाई हमें हमें बहुत अच्छे से पता है कितना होता है, 22, 2/9। देखिए इस क्वेश्चन पे आप लोग, हो सकता है मुझसे डिसएग्री हो सकता है आपके हिसाब से आंसर कुछ और आ रहा हो सकता है बहुत सारी बुक्स में अलग अलग इसके आंसर दिए, पर मैं जितना समझ रहा हूँ एसएससी के हिसाब से, एसएससी जो बताती है उसके हिसाब से आंसर इसका 22/9। हालांकि किसी के हिसाब से हम लोग बात नहीं कर रहे हैं कि किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए, लेकिन समझ में जो चीज़ें आ रही है वो ये हैं। अगर आप इसे डिसएग्री करते हो तो अपनी बातों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, अ डिसऑनेस्ट ग्रोसर सेल राइज एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। क्या मतलब हुआ, उसने क्लियर बोला है कि मैं 10% प्रॉफिट पर बेच रहा हूँ। 100 का सामान था, कितने में बेच देगा वो, 110 में बेचने का बोल रहा है, ठीक है। 100 रुपये का सामान है, मैं आपसे 110 रुपये लूँगा। एंड यूजेज वेट विच आर 20% लेस देन द मार्क वेट, ठीक है। क्या मतलब हुआ, आपको सामान कितना देना था, 100, आपको कितना दे रहा है वो, 80 ही दे रहा है। सामान कितना दे रहा है, 80 ही दे रहा है। मतलब 100 रुपये में उसने लाया तो 100 है, लेकिन बेचा तो 110 रुपये में। कितना गया उसके पास से, 80। तो ये सीपी और एसपी का हमने रेट निकाल लिया। ये क्या है, ये एक अनुपात है। ये एक 0 से ये एक 0 कट गया, ये एक 0 से ये एक 0 कट गया, ये इससे कैंसिल हो गया, ठीक है क्या। तो सीपी एसपी का रेशियो क्या आ गया, 8:11। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 3 का। किस पर हो रहा है, 8 पर। एंड 3/8 आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, परसेंटेज में बहुत यूज़ किया इस चीज़ को हमने, 37.5%, ठीक है क्या। अच्छा, इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते थे, अगर आप लोग सीखना चाहें तो ऐसे भी हो सकता है। ये सीपी और एसपी, सीपी और एसपी लिख लेंगे। क्या बोल रहा है, 10% प्रॉफिट पर। प्रॉफिट चाहिए ना उसको, मतलब कम में ख़रीदा ज़्यादा में बेचा। 10% मतलब क्या होता है, 10 से 11। सीपी बड़ा होना चाहिए, सॉरी सीपी छोटा होना चाहिए, एसपी बड़ा होना चाहिए। 20% कम वेट यूज़ कर रहा है वो, 20% कम वेट यूज़ कर रहा है, तो क्या फ़ायदे के लिए कर रहा है ना, फ़ायदे के लिए कर रहा है, तो सीपी क्या होना चाहिए भैया, छोटा होना चाहिए। तो ये 80 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ये 2 0 से ये 2 0 कट गए। ऐसे भी कर सकते हैं, और ऐसे नहीं तो ये तो ठीक ही है। अगला क्वेश्चन क्या है, डिसऑनेस्ट डीलर प्रोफेसर्स टू सेल इज गुड एट द सीपी बट यूजेज अ फॉल्स वेट ऑफ, ओके। तो जब वो वेट की बात करे तो रुपए तो बराबर ही लेगा। 100 रुपये में ख़रीदा है, मैं आपको 100 ही रुपये में दे रहा हूँ, लेकिन मैंने ख़रीद करके आपसे कितना लाया हूँ, 1000, लेकिन आपको कितना दे रहा हूँ, 850। आपको कितना दे रहा हूँ, 850। रुपये डिवाइड बाय सामान, रेट आ गया। रुपये डिवाइडेड बाय सामान, रेट आ गया, ठीक है क्या। ये 2 0 से
ये 2 ज़ीरो कैंसिल हो गए, ये 1 ज़ीरो से ये 1 कैंसिल हो गया। इसको हम लोग अगर डिवाइड करेंगे 5 से तो ये 20 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 17। CP और SP का रेशियो कितना आ गया 17:20। कितने का प्रॉफिट हो रहा है 3 पर, किस पर हो रहा है 17 जो कि CP है। परसेंटेज के लिए हम लोग क्या लगा देंगे 2 ज़ीरो लगा देंगे। कितना आ जाएगा ये भाई 17 वन ज़ा 17, 17 7 ज़ा 119, तो कितना बच गया 11। इतने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है, वेजिटेबल सेलर सेल्स इज वेजिटेबल्स एट 20% प्रॉफिट। ओके, 20% प्रॉफिट का क्या मतलब हो गया, अगर 100 का सामान है तो वो कितने में बेच रहा है 120 रुपये में, ठीक है क्या। ओके, एट द सेम टाइम ही यूज़ फॉल्स वेट विच इज़ 10% लेस देन द एक्चुअल। ओके, खरीद करके कितना लाया है 100, आपको कितना दे रहा है 90। ये इससे ये कट गया, ये इससे ये कट गया, ये 3 टाइम एंड ये 4 टाइम। CP/SP का रेशियो आपने क्या निकाल लिया 3:4। कितने का प्रॉफिट हो रहा है 1 का, किस पर हो रहा है 3 पर। 1/3 कितना होता है 33, 1/3% और 33.33%, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1000 की जगह 875 ग्राम ही आपको दे रहा है, तो आपको पता लगाना उसका प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। ठीक है, तो चलिए वैसे ही करते हैं। हालांकि इससे हम लोग आगे भी बढ़ सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ 875 ले लो, 1000 ले लो। 100 रुपये में ख़रीदा, 100 ही रुपये में बेच रहा है, लेकिन उसने ख़रीद करके लाया 1000 और आपको कितना दे रहा है 875, तो ये 100 से तो 100 कट ही गया है। ये 25 से कैंसिल कितने टाइम हो जाएगा 3 ज़ा एंड 5 ज़ा, और ये कितने टाइम हो जाएगा 4 ज़ा, फिर ये 5 से हो रहा है तो 8 एंड 7। क्या निकाले भैया, ये ऊपर अच्छा ये दोनों नीचे वाली चीज़ें हैं, तो इस पलट करके क्या हो जाएंगी, CP रेशियो SP क्या निकाल लिया आपने 7:8। कितने का प्रॉफिट हो रहा है 1 का, किस पर हो रहा है CP पर, एंड 1/7 कितना होता है 14, 2/7%। अगला क्या बोल रहा है, 1000 की जगह 900 ही दे रहा है, तो डायरेक्ट ही कर लो 900 एंड 1000। आपको पता है कि ऊपर 100 आएगा, फिर ये इधर आएगा, इधर है, तो डायरेक्ट ही इस टाइप से लिख सकते हैं। कब तक हम लोग वही करते रहेंगे। क्या मतलब हो गया 9:10 का CP और SP का रेशियो आ गया। 1 का प्रॉफिट हो रहा है, किस पर हो रहा है 9 पर, और ये कितना होता है 11, 1/9%। चलिए, तो ये कुछ आसान से क्वेश्चन थे प्रॉफिट एंड लॉस के, जो बेईमान दुकानदार होते हैं उनसे रिलेटेड। बहुत आसान सवाल थे ये, बहुत टफ सवाल भी होते हैं, जो कि हम लोग इसके बाद वाले वीडियो में करेंगे। एक ही साथ कर करके पूरा कन्फ्यूज़न नहीं क्रिएट करना चाहते हम लोग दिमाग में। आगे हम लोग कुछ इसी टाइप के ठीक ठाक लेवल के सवाल लेने की कोशिश करेंगे। जैसे कि अगला सवाल है, अ मैन बाय द टेबल एंड अ चेयर एट 500 रुपीज़। ओके, ही सेल्स द टेबल एट अ लॉस ऑफ 10% एट द चेयर एट द गेन ऑफ 10%। ही स्टिल गेन 10% ऑन द होल। ओके, इसमें थोड़ी सी इक्वेशन बनेगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेट चेयर को वो खरीद रहा है 100 रुपये पे, या पहले क्या है टेबल है, चेयर को Y रुपये में खरीद रहा है, और टोटल खरीद कितने रुपये में रहा है 500 रुपये में खरीद रहा है। ओके, टेबल को 10% लॉस पर बेच रहा है। 10 का 10% लॉस क्या होता है भाई, 10 का X का 10% लॉस क्या होगा -X/10। इतने का लॉस हो गया, इतने का क्या हो गया लॉस हो गया। ठीक है, चेयर को 10% गेन पर बेच रहा है, 10% गेन मतलब प्लस हो जाएगा। Y का 10% कितना होगा Y/10। कुल मिला करके उसको जो भी लाभ हानि होगा वो यहाँ से हमने डिसाइड कर लिया, लेकिन ये लोग बोल रहे हैं कि उसको 10% का क्या हो रहा है प्रॉफिट। ये दोनों 10 उठ करके इधर चला जाएंगे, कॉमन आ जाएंगे, तो ये 100 हो जाएगा ये। ओके, क्या मतलब हुआ, हमारे पास क्या है x + y = 500 एंड -x + y = ये। इन दोनों को ऐड कर दो तो प्लस का ये माइनस का ये तो कैंसिल हो जाना है। 2y = क्या आ जाएगा भाई 600, तो y = कितना आ गया 300। क्लियर दिख रहा है, दोनों को ऐड करने पर 500 आना चाहिए, तो x कितना हो जाएगा 200। CP ऑफ चेयर इज, तो चेयर मतलब बाय, ये 300 है भाई। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा ये बोल रहा है द CP ऑफ अ हाउस वॉज x। ठीक है, 2005 में 3 साल बाद उसको 25% का प्रॉफिट हो रहा है, 25% ज़्यादा में बेच दिया। ओके, 25% कितना होता है भाई 1/4। किसका 1/4 CP का, कितने में खरीद रहा है x में, तो x/4 उसको ये क्या हो गया इतने रुपए का प्रॉफिट हो गया, इतने रुपए का क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है 3 साल बाद उसने
50% तो टैक्स दे दिया। किसका 50%? प्रॉफिट का। प्रॉफिट का 50% मतलब प्रॉफिट का आधा। 1/4 का आधा कितना होता है? 1/8 होता है। यहाँ 1/2 करने की गलती मत करना। x/4 का आधा क्या होता है? x/8। तो इतना इतना उसको टैक्स देना पड़ेगा। द टैक्स अमाउंट शी हैज़ टू पे इज x/8 रुपीज़। इतना ही उसको टैक्स देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन हमारा पास, सेलिंग इन अम्ब्रेला फॉर 30 रुपीज़, शॉपकीपर गेन 20%। ओके, 30 रुपये में बेचने पर 20% का प्रॉफिट हो रहा है। 20% का प्रॉफिट क्या मतलब हुआ? 5 में खरीदा, 6 में बेच दिया। जबकि ये कितने में बेच रहा है? 30 में। तो 5 इज इक्वल्स टू 6 इज इक्वल्स टू क्या आ गया? 30। देन 1 इज इक्वल्स टू 5। क्या मतलब हुआ? 30 में बेच रहा है तो खरीद कितने में रहा होगा? खरीद कितने में रहा होगा? 25 में खरीद रहा होगा। ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। ऑलरेडी हम परसेंटेज पूरा पढ़ चुके हैं, ऑलरेडी हम प्रॉफिट लॉस पूरा पढ़ चुके हैं। अगर अभी भी आप सिर्फ यूट्यूब के वीडियो ही देख रहे हो, आपको कुछ सीखना नहीं है, तो ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। और अगर समझना है तो इससे पहले वाले वीडियोज़ में कवर करने की कोशिश की है हमने। या ऐसे समझ लो ये 30 है, 20% का गेन हो रहा है। चूँकि एस पी है, सी पी निकालना, उल्टा इंटू कर देंगे। 20% इज इक्वल्स टू 1/5 मतलब 6/5 मतलब 5/6। तो कितना आ जाएगा? ये 25 आ जाएगा। क्या बोल रहा है? जब बाहर निकल रहा था तो 10% का डिस्काउंट और दे दिया गया है। क्या कर दिया? 10% का डिस्काउंट और दे दिया है। ठीक है भैया, इस पर अगर 10% का डिस्काउंट दे दिया है तो कितने का उसको मिल जाएगा? 9/10। क्या मतलब हुआ? 27। कितने में चला गया अब वो? 27 में। कितने का प्रॉफिट हो रहा है उसको? 2 का प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है? अब 2 का प्रॉफिट हो रहा है। ये सी पी है और ये एच पी है। 2 का प्रॉफिट हो रहा है। किस पर हो रहा है? 25%। के लिए 2 ज़ीरो लगा दो, इससे कैंसिल हो जाएगा 4। 8% का प्रॉफिट हो रहा है उसको। अगला क्वेश्चन क्या है? शॉपकीपर अबाउट 15 kg ऑफ राइस एट द रेट ऑफ, ओके, 15 खरीद रहा है वो। किस रेट से? 29। तो कितने रुपए लग गए यहाँ उसके? 435। फिर क्या हो रहा है? 20 kg राइस, 25 20 पर के हिसाब से, ओके, 25 20 के हिसाब से। तो ये कितना आ जाएगा? 500। टोटल कितने रुपए लग गए उसको ये सामान अपने तक लाने में? टोटल उसके रुपए लग गए 935। इतने रुपए उसका सीपी हो गया। ये क्या हो गया? सीपी। सामान कितना आ गया उसके पास? 40 सामान आ गया है। कितना सामान आ गया है? 40 kg। इसको किस रेट पर बेच रहा है वो? 27 पर बेच रहा है। तो ये क्या आ जाएगा? 110। ओके, कितने का प्रॉफिट हो रहा है भाई? 65 का यहाँ हो रहा है और 85 का और 80 का यहाँ। तो उसको टोटल कितना प्रॉफिट हो गया? 145। अगला क्वेश्चन हमने परसेंटेज में बहुत किया, फिर भी एक बार हम लोग यहाँ कर लेते हैं। क्या बोला? 20% रिडक्शन हो गया। 20%, सॉरी 15%। 15% का मतलब क्या होता है? 3/20। मतलब अगर पहले उसका रेट था 20 तो अब कितना हो गया? 17। खपत अगर पहले 17 कर रहा था तो अब कितना करेगा? 20। हमारे हिसाब से कितने की कमी हो रही है? हमारे हिसाब से 3 की कमी हो रही है। जबकि ये लोग क्या, सॉरी 3 की वृद्धि। ये लोग क्या बोल रहे हैं? 2 kg ज़्यादा खरीद पा रहा है। 3 इज इक्वल्स टू ये, तो 17, 3 इज इक्वल्स टू ये है, तो 1 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा भाई? 2/3। ठीक है, तो जो 17 था वो कितना होना चाहिए था? 34/3। ये कितना होना चाहिए था? 40/3। ठीक है, पहले इतनी खपत कर रहा था, अब इतनी खपत कर रहा है। अगर ये चीज़ नहीं समझ में आ रही, परसेंटेज हमने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है और समझने की कोशिश की है। द न्यू प्राइस अब कितना रहेगा? न्यू खपत ये है कितने रुपए में? 240 रुपीज़ में। क्या बोल रहा है कि न्यूज़ की प्राइस क्या है? तो न्यू प्राइस कैसे निकालेंगे हम लोग? रुपये डिवाइडेड बाय कीमत। रुपये कितना है भाई? रुपये तो नहीं बदला है ना, 240 है, डिवाइड बाय 40, 3 ऊपर चला जाएगा, 6, 18 रुपीज़। न्यू कीमत उसकी क्या है? 18 रुपीज़, न्यू प्राइस। अगला क्वेश्चन क्या है? अच्छा, हर क्वेश्चन को आप लोग वीडियो पॉज करके करने की खुद से ज़रूर कोशिश किया करो। इससे हमें ये पता चलेगा कि कहाँ हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। क्या लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है? क्या हम मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं क्वेश्चन को? क्या ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं कि क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है? फिर उस पर हम काम करके उस चीज़ को सुधारने की कोशिश करेंगे। क्या बोल रहा है? बुक सेलर बॉट 200 बुक्स for 12,000. He wanted to sell them at a profit so that he got 20 books free. Okay, क्या बोल रहा है? 200 बुक उसने खरीदी हैं 12,000 में। तो एक बुक कितनी की हो जाएगी भाई? एक बुक उसकी हो जाएगी 60 रुपीज़ की। एक बुक कितने की हो गई है? 60 रुपीज़ की। ओके, क्या चाहता है कि 200 बुक का फ़ायदा हो जाए।
200 बुक का फ़ायदा हो जाए। एक बुक है कितने की? 600 रुपये की। 20 बुक का फ़ायदा होना मतलब कितने रुपए का फ़ायदा होना उसको? 1200 रुपये का फ़ायदा होना। ठीक है। ही वॉन्टेड टू सेल देम एट अ प्रॉफिट सो दैट ही गॉट 20% फ्री बुक। ओके, व्हाट परसेंट, किस परसेंट पर बेचना चाहिए, कितने का उसका प्रॉफिट होगा? तो प्रॉफिट कितने का होगा भाई? 1200 का प्रॉफिट हो रहा है, किस पर हो रहा है? 12,000 पर हो रहा है। 2 ज़ीरो के लिए लगा दिया, ये इससे ये कट गया, ये इससे कट गया, तो कितना आ गया? 10%। कितने परसेंट प्रॉफिट पर, कितने का प्रॉफिट होगा उसको? 10% का, या 10% प्रॉफिट पर उसको बेचना चाहिए। ठीक है, आज के लिए हम लोग इतने ही क्वेश्चन रखेंगे। आप इस वीडियो को एक दो बार और देखें अगर आपको एक बार समझ में नहीं आया हो, और अगर आपको समझ में आ गया तो इससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने कॉम्पिटिटर दोस्तों के साथ शेयर करें। कंपटीशन जितना हेल्दी और जितना तगड़ा होगा, आपको जॉब लेने में उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। थैंक यू।